नमस्कार। जर्मन A1/A2 सीरीज के डे 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जर्मन के 3 सबसे ज़रूरी और पावरफुल वर्ब सीखने वाले हैं, कनन, मिसन और वॉलन। ये सिर्फ वर्ब्स नहीं हैं, बल्कि एक तरह से चाबियां हैं, जिससे आप अपनी काबिलियत, ज़रूरत और इच्छाएं सब एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का रोड मैप बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मोडल वर्ब्स आखिर होते क्या हैं। फिर आज के जो 3 मेन वर्ब्स हैं उनके मतलब जानेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे, श्रेयांश के लिए मेडिकल फील्ड से और खुश के लिए गेमिंग की दुनिया से। फिर एक छोटी सी डायलॉग प्रैक्टिस होगी और आखिर में एक क्विक टेस्ट से अपनी नॉलेज चेक करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, ये मॉडल वर्ब्स हैं क्या चीज़? ऐसे सोचिए, ये हेल्पर वर्ब्स हैं जो आपके मेन वर्ब को एक एक्स्ट्रा पावर देते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, करना ही है या करने की इच्छा है। और हाँ, इनको यूज़ करने का एक गोल्डन रूल है। बस वो रूल याद कर लिया तो समझो आधा काम तो हो गया। और वो गोल्डन रूल ये है, जब भी सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आता है तो जो असली मेन वर्ब होता है ना, वो सीधा छुट्टी पे चला जाता है, सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। और वो भी अपने ओरिजिनल इन्फिनिटिव फॉर्म में, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये जर्मन ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब मिलते हैं आज के हमारे 3 स्टार्स से, कनन, मिसन और वॉलन। आपको अंदाजा भी नहीं है कि रोज की जर्मन कॉन्वर्सेशन में ये वर्ब्स कितने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ इनके मतलब एकदम साफ हैं। देखिए, पहला है कनन, कोनन, जिसका मतलब है सकना। ये आपकी एबिलिटी यानी काबिलियत बताता है। फिर आता है मुसन, म्यूसिन, जिसका मतलब है करना जरूरी होना। ये जरूरत या मजबूरी बताता है। और आखिर में है वॉलन, वोलन यानी चाहना। ये आपकी इच्छा या डिजायर बताता है। बस ये 3 चीजें याद रखें, काबिलियत, मजबूरी और इच्छा। थियरी बहुत हो गई, अब इनको एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले श्रेयांश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल फील्ड के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोचें, एक डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में ये वर्ब्स कैसे यूज होते होंगे। तो क्योनन से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, इश कन डेन पाशियंटन untersuchen, इश कन डेन पाशियंटन untersuchen, मतलब मैं मरीज की जांच कर सकता हूं। देखा आपने, गोल्डन रूल, मेन वर्ब untersuchen बिल्कुल एंड में है। दूसरा एग्जाम्पल, वीर क्योनेन दस मेडिकामेंट गेबन, वीर क्योनेन दास मेडिकामेंट गेबन, यानी हम दवा दे सकते हैं। अब आते हैं म्यूसिन पर, जो जरूरत या ऑब्लिगेशन बताता है। इश मुस हॉयटे आबाइटन, मतलब मुझे आज काम करना है। यहां कोई चॉइस नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जी मुसन दस फॉर्मूला ऑसफिलन, यानी आपको फॉर्म भरना है। ये एक जरूरी इंस्ट्रक्शन है। और अब वॉलन, जो आपकी इच्छा को एक्सप्रेस करता है। इश विल आर्ट्स्ट वेडन, इक विल आर्ट्स्ट वेडन, कितना पावरफुल सेंटेंस है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। ये एक गोल है, एक सपना है। बिल्कुल वैसे ही wir wollen mehr Patienten helfen, wir wollen mehr Patienten helfen, यानी हम और ज्यादा मरीजों की मदद करना चाहते हैं। ये एक टीम की कॉमन डिजायर है। तो ये तो हुई मेडिकल फील्ड की बात। चलिए अब गियर चेंज करते हैं और चलते हैं खुश की दुनिया में, यानी गेमिंग और एनिमेशन। देखते हैं कि एक प्रोग्रामर या एनिमेटर इन वर्ब्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करता है। यहाँ können आपकी स्किल को दिखाता है। जैसे Ich kann ein Spiel programmieren, Ich kann ein Spiel programmieren, मतलब मैं एक गेम प्रोग्राम कर सकता हूं। ये आपकी स्किल है। दूसरा एग्जाम्पल, Wir können viele Animationen machen, Wir können viele Animationen machen, यानी हम कई एनिमेशंस बना सकते हैं। गेमिंग हो या कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट, डेडलाइंस तो हमेशा होती हैं, और वहां म्यूसिन काम आता है। Ich muss die Datei speichern, मतलब मुझे फाइल सेव करनी है, नहीं की तो सारा काम बेकार। और du musst das Projekt fertigstellen, यानी तुम्हें प्रोजेक्ट पूरा करना है। ये डेडलाइन की मजबूरी है। और आखिर में वॉलन, जो आपके क्रिएटिव एम्बिशन को शो करता है। Ich will ein neues Spiel erstellen, मतलब मैं एक नया गेम बनाना चाहता हूं। ये एक क्रिएटर का पैशन है। और wir wollen das beste VFX machen, यानी हम सबसे अच्छा VFX बनाना चाहते हैं। ये एक टीम का बड़ा एम्बिशन है। एग्जाम्पल्स तो हमने काफी देख लिए, अब देखते हैं कि ये असली बातचीत में सुनने में कैसे लगते हैं। तो चलिए खुश और श्रेयांश के बीच एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। खुश शुरुआत करता है, Kannst du mir helfen,
यानी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहां ध्यान दीजिए, दू के साथ क्वेनन बन जाता है कंस्ट। एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है हेल्प के लिए। जवाब देता है या इश kann dir helfen, यानी हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एकदम आसान और पॉजिटिव जवाब। फिर खुश बताता है कि उसे क्या जरूरत है। Ich muss dieses Spiel testen, मतलब मुझे ये गेम टेस्ट करना है, ये उसकी जरूरत है, उसका काम है। और इसके जवाब में श्रेयांश अपनी इच्छा बताता है। Ich will mehr über Radiologie lernen, मैं रेडियोलॉजी के बारे में और सीखना चाहता हूं। यहां विल उसके पर्सनल गोल को दिखा रहा है। बहुत अच्छे, अब वक्त है एक छोटे से चैलेंज का। आइए देखते हैं आपने कितना सीखा। ये एक क्विक सा टेस्ट है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा और A1 एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस हैं, आपको बस सही मॉडल वर्ब चूज करना है। मैं हर सेंटेंस के बाद थोड़ा पॉज लूंगा ताकि आप सोच सकें। पहला, Ich den Patienten untersuchen। दूसरा, Wer das Formula ausfüllen। तीसरा, Ich Arzt werden। और चौथा, Du Zadi Data speisen। सोच लिए। ठीक है, चलिए आंसर्स देखते हैं। पहले में आएगा कैन, जो एबिलिटी दिखा रहा है। दूसरे में müssen, क्योंकि फॉर्म भरना जरूरी है। तीसरे का सही जवाब है विल, ये एक इच्छा है। और चौथे में आएगा मस्ट, डू के साथ जरूरत। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो वाह, बहुत बढ़िया, आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। तो अब आप इन तीनों पावरफुल वर्ब्स को समझ चुके हैं, लेकिन असली लर्निंग तो अब शुरू होगी, जब आप खुद इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो आज के होमवर्क के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। कनन, मिसन और वॉलन तीनों को यूज करके 5-5 सेंटेंसेस बनाइए। और एक बोनस टास्क, श्रेयांश और खुश के बीच एक छोटा सा डायलॉग लिखिए जिसमें ये तीनों वर्ब्स यूज हो रहे हों। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये वर्ब्स आपकी जबान पर नेचुरली आने लगेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलेंगे अगले दिन। चूस।